गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण का पहला अध्याय पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है हमारी भाषा। हमारी भाषा। इस पाठ में हम हमारी भाषा के बारे में जानेंगे। बच्चों, यहाँ चित्र में अध्यापिका कक्षा में छात्रों को कविता सुना रही है। वह शाम पट पर लिखी कविता को पढ़कर तथा हाथों के इशारे से छात्रों को समझा रही है। बच्चे शाम पट पर लिखी कविता को पढ़कर तथा अध्यापिका को सुनकर उनके इशारे को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कविता को समझने का काम भाषा द्वारा संभव हो पाया है। यह शाम पट का मतलब है ब्लैक बोर्ड। हम आपस में बातें करके, पढ़कर, लिखकर तो कभी इशारों या संकेतों से अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या हुई? अपने विचारों या मन के भावों को बोलकर, सुनकर या पढ़कर, लिखकर एक दूसरे तक पहुंचाने के साधन को भाषा कहते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक, लिखित। मौखिक भाषा। जब हम अपने मन के विचार बोलकर या दूसरों के मन के विचार सुनकर समझते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप में हम किसी के मन के विचार बोलकर या दूसरों के मन के विचार सुनकर समझते हैं। लिखित भाषा। जब भावों या विचारों को लिखकर और पढ़कर एक दूसरे तक पहुंचाया जाता है तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जब हम लिख और पढ़कर एक दूसरे तक अपनी बातें पहुंचाते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। सांकेतिक भाषा। इशारों या संकेतों द्वारा भावों या विचारों के आदान प्रदान को भाषा का सांकेतिक रूप कहते हैं। हिंदी के अतिरिक्त भारत में अन्य कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे पंजाब पंजाबी, उत्तर प्रदेश हिंदी, महाराष्ट्र मराठी, कश्मीरी, केरल मलयालम, गुजरात गुजराती, तमिलनाडु तमिल, ओडिशा उड़िया, कर्नाटक कन्नड़, बंगाल बांग्ला। विश्व की अन्य प्रचलित भाषाएं। यहाँ कुछ देश और उनकी भाषाएं दी गई है। इंग्लैंड इंग्लिश, चीन चीनी, रूस रूसी, स्पेन स्पेनिश, जापान जापानी, अरब अरबी, जर्मन जर्मनी, फ्रांस फ्रेंच। लिपि। हर भाषा को लिखने का एक अलग तरीका होता है। भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहते हैं। हिंदी की भाषा। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। कुछ अन्य भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार हैं। भाषा। अंग्रेजी, जर्मनी, फ्रेंच, रोमन, हिंदी, मराठी, गुजराती, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, उर्दू, फारसी। व्याकरण। भाषा को शुद्ध रूप से सीखने के कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन्हें हम व्याकरण कहते हैं। तो व्याकरण की परिभाषा क्या हुई? भाषा के शुद्ध रूप को लिखने, पढ़ने व बोलने के तरीकों को व्याकरण कहते हैं। कुछ और भी जाने। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारत के संविधान में 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। इस पाठ से हमने क्या जाना? भाषा द्वारा ही मनुष्य अपने मन के भाव तथा विचार एक दूसरे तक पहुंचाता है। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा के लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। व्याकरण से हमें भाषा के शुद्ध रूप की जानकारी मिलती है। बच्चों, अब ये पाठ पूरा हो चुका है। अब आपको मौखिक और लिखित अभ्यास अपनी हिंदी की नोटबुक में करने हैं।